नए साल के मौके पर लखनऊ में मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतारने वाले अरशद और उसके पिता बदर को लेकर ऐसे खुलासे उसके पड़ोसियों ने किए हैं जो अब तक कोई नहीं जानता था। पड़ोसियों ने बाप बेटे की पोल खोलकर रख दी है। आगरा से लखनऊ जाकर होटल में अपनी मां और 4 बहनों का कत्ल करने वाले बाप बेटे की असली कहानी आखिर क्या है? अरशद ने इस हत्याकांड के बाद वीडियो वाला कबूलनामा छोड़ा। उसने सारा दोष आगरा के इस्लाम नगर की अपनी बस्ती वालों के सिर पर डाल दिया। वीडियो में बेबसी जाहिर कर रहे अरशद ने कहा कि बस्ती वालों से अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए वो उन्हें मार रहा है। वो ऐसा नहीं करेगा तो बस्ती वाले उसकी बहनों को हैदराबाद बेच देंगे। उसने कई आरोप लगाए। क्या जैसा अरशद बता रहा है कहानी कुछ ऐसी ही है या फिर उसमें कुछ और ट्विस्ट है? आगरा में अरशद के बस्ती वाले भी अब खुलकर अरशद की दूसरी कहानी लेकर सामने आ रहे हैं। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाली इस कहानी में कई नई बातें सामने आ रही हैं। जानिए इस हत्याकांड से जुड़े ऐसे 5 सवाल। अरशद और उसके पिता परिवार के साथ आगरा से लखनऊ आए। होटल में 5 बेड वाला कमरा किराए पर लिया गया। होटल वालों को लगा कि नया साल सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि सभी को होटल में शराब पिलाई गई। फिर मां के मुंह में दुपट्टा ठूसकर उसी दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उसके बाद बहनों को भी तड़पा तड़पा कर मार डाला। अरशद ने कबूलनामे में क्या क्या बोला? अपने हाथ से मारा है मैंने इन्हें, अपने बाप के साथ मिलकर। क्या करूं इनको बिकता हुआ देखूं। हैदराबाद में आप लोग कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ा। ऐसे मुसलमान ना जाने कहां से आकर हिंदुस्तान में बस गए हैं। कोई अपनी बेटी ना बचा सकता है और ना ही पढ़ा सकता है। न जाने कितने गरीब लोगों की बेटियों को उठा उठाकर हैदराबाद में बेच दिया गया। मर रही होंगी, तड़प रही होंगी। हम वह चीज नहीं चाहते, मजबूर हैं। हमारे पास जमीन के कागज हैं, लेकिन ये बस्ती वाले चौकी अपने कब्जे में कर रखी है। पैसे खिलाकर बच जाते हैं। योगी जी वो घर किसी के हाथ में न जाने देना। जान बसी है उसमें हमारी। हमने मंदिर को दान किया है। मंदिर ही बने उसमें इतना जरूर है कि हमें जलाओ या दफना। इन लोगों को इंसाफ दिलाए। ये बेचारी बहुत तड़पी हैं। आज इनकी इज्जत बचाई है हमने। क्या बस्ती वाले बहनों और परिवार के दुश्मन थे? अरशद ने बस्ती वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा कि बस्ती वाले उसके दुश्मन हैं और उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उसने पड़ोसियों पर जिस्म फरोशी का धंधा करने का गंभीर आरोप लगाया। उसका यहाँ तक कहना था कि उन बाप बेटे को फंसाकर पड़ोसी उसकी बहनों को बेचना चाहते हैं। लेकिन पड़ोसियों का कुछ और ही कहना है। पड़ोसियों ने बताया कि अरशद का परिवार आखिर था कैसा। ये परिवार किसी की खुशी और गम में कभी शरीक नहीं होता था। 2 साल पहले उसकी शादीशुदा बहन फरीन की मौत हो गई थी, तो उसे कंधा देने वाला तक कोई नहीं था। उस समय पड़ोसियों ने ही उसके घर जाकर फरीन को कंधा दिया था और कब्रिस्तान पहुंचाया था। लेकिन अब अरशद ने उन्हीं पड़ोसियों पर बहनों को बेचने का आरोप लगाया है। अब सवाल ये उठता है, बांग्लादेशी वाला कनेक्शन क्या है? अरशद के बांग्लादेशी वाले आरोप पर उसके पड़ोसियों ने बताया कि बदर का परिवार 12 साल पहले बस्ती में रहने आया था। उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि वो लोग आए कहां से हैं। सभी लोग उसको दिल्ली वाले के नाम से जानते हैं। उनका सिर्फ बस्ती के साथ ही रूखा व्यवहार नहीं था, बल्कि पिछले 12 सालों में उनका एक भी रिश्तेदार उनके घर नहीं आया। खुशी और गम के मौके पर भी उनका कोई रिश्तेदार कभी उनके घर नहीं आता था। बहन फरीन की मौत में कोई कंधा देने तक नहीं पहुंचा।
यहाँ तक कि अरशद के निकाह में भी कोई भी रिश्तेदार शामिल नहीं हुआ था। परिवार के व्यवहार और उनके रहन सहन को देखते हुए बस्ती वालों को उनके बांग्लादेशी होने का शक था। बस्ती वाले क्या बोल रहे हैं? बस्ती वालों का कहना है कि अरशद और उसका पिता बदरसंकी हैं। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि दोनों बाप बेटे पांचों मां बेटियों को घर में कैद करके रखते थे। घर उनके लिए किसी कैदखाने से कम नहीं था। जरा सी बातों पर दोनों ही पड़ोसियों से न सिर्फ झगड़ते थे बल्कि पुलिस को भी बुला लेते थे। किसी को भी उन पर रत्ती भर यकीन नहीं था। इसीलिए जब उन्होंने 50 गज जमीन का सौदा किया तो खरीदने वाले ने पेशगी देने का वीडियो बना लिया था ताकि वो बाद में मुकरे ना। बहनों को बेचने वाला आरोप भी बस्ती वाले निराधार बता रहे हैं। अरशद सिजोफ्रेनिया बीमारी का मरीज है। ऐसा कहा जा रहा है कि मां और बहनों की हत्या करने वाला अरशद शक की बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हो सकता है। इस बीमारी से पीड़ित को बिना वजह शक करने की आदत होती है और आवाजें भी सुनाई देती हैं। उसको ऐसा लगता रहता है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश के एक फेमस मनोचिकित्सक का कहना है कि ये घटना जिस तरह से हुई है और अरशद ने जो भी आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। उससे शक है कि कातिल अरशद इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया क्या है? यह शक की एक बीमारी है। इसमें दिमाग में केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है। इससे पीड़ित का व्यवहार बदलता है। वह बेवजह शक करने लगता है। पीड़ित को हमेशा षड्यंत्र रचे जाने का शक रहता है। ऐसे लोग खुद को और दूसरों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शादी के 2 महीने बाद मायके क्यों चली गई अरशद की पत्नी? अरशद की शादी साल 2017 में चांदनी नाम की महिला से हुई थी, लेकिन शादी के 2 महीने में ही वह इतनी परेशान हो गई कि ससुराल छोड़कर मायके चली गई। चांदनी की मां और अरशद की पूर्व सास ने बताया कि अरशद और उसका पिता बदर एक जैसे हैं। उन्होंने 2 महीनों में ही उनकी बेटी की जिंदगी नरक बना दी थी। अरशद का पिता बदर बहू चांदनी पर बुरी नजर रखता था। सास अस्मा अच्छी थी। उसने ही चांदनी को घर छोड़कर जाने का रास्ता सुझाया, जिसके बाद चांदनी ने ससुराल छोड़ दिया था। साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया था। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।